IGIMS यहाँ जो है उसकी स्थापना 1984 में हुई थी। शुरू में तो कुछ काम हुआ, लेकिन कुछ वर्षों के बाद यहाँ की व्यवस्था बहुत खराब हो गई थी। हम लोग जब 2005 में सरकार में यहाँ पर आए तो इस संस्थान के सुधार पर हम लोग तो आकर के देखे थे, पहले भी जान रहे थे। हम लोग दोनों पार्टियों के लोगों ने मिल करके देखा और देख करके देखा कि ठीक से काम नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम लोगों ने पूरा ध्यान दिया गया और हम लोगों ने ये कर दिया कि लोगों के इलाज के आधुनिक व्यवस्था की जाए। अब बड़ी संख्या में डॉक्टरों की पोस्टिंग की गई यहाँ और आई बैंक एवं आधुनिक किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट स्थापित किया गया। हार्ट के मरीजों के लिए एडवांस कार्डियल सेंटर बनाया गया। यहाँ पर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की गई। बाल हृदय योजना के तहत कुछ साल पहले हम लोगों ने उनके हृदय में क्षेत्र की जो भी था, हृदय में क्षेत्र से पीड़ित बच्चों की निःशुल्क इलाज राज्य सरकार के द्वारा हमने खर्च किया और अहमदाबाद के सत्य साई अस्पताल भेजा गया। लेकिन उसके बाद जो हम लोग कर रहे थे तो हम लोगों ने यही कहा कि कुछ बिहार में भी होना चाहिए। तो यहाँ पर आज जो हम लोग हैं IGIMS में इसका काम शुरू कर दिया गया और एक दूसरा जो है बिहार में IGIC इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इसमें शुरू हो गया। अब बाहर भी बहुत कम लोगों को भेजना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर दोनों जगहों पर काफ़ी अधिक संख्या में लोग आते हैं और लोगों का सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, इलाज हो रहा है। तो ये सब यहाँ पर IGIMS में ये सब काम हो रहा है। अब मुझे खुशी हो रही है कि इसी कड़ी में IGIS के परिसर में आँखों के क्षेत्रीय संस्थान का उद्घाटन किया गया है। तो आप सोचिए, आँखों के क्षेत्रीय संस्थान का आज उद्घाटन साहब ने किया है, आदरणीय JP नड्डा जी। साथ ही स्वास्थ्य संस्थाओं में भवनों एवं सुविधाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। इसमें हाल ही में बनाए गए हेल्थ यूनिवर्सिटी का भवन भी शामिल है और इस सभी की लागत 850 करोड़ रुपए। तो आज तो इन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, स्वागत किया है, ये बड़ी खुशी की बात है। यहाँ पर पहले दवाई एवं जांच के लिए कुछ राशि देनी पड़ती थी, लेकिन अब यहाँ पर मुफ्त दवा एवं जांच की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ लोगों को आकर के पैसा लगता था, तो हम लोगों ने तो राज्य सरकार ने तय कर दिया कि मुफ्त दवा और जांच की व्यवस्था की जाएगी। तो बेहतर सुविधाओं के चलते अब यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में अपना इलाज करवाने आ रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, बहुत लोग आते हैं यहाँ इलाज के लिए। पहले IGIMS के बेड की संख्या थी 770 और फिर हम लोगों ने ये तय कर दिया इसका विकास करते हुए कि 2500 बेड बढ़ाने का निर्णय होगा। तो इसका तो हम लोगों ने बढ़ाना शुरू किया और अभी 1370 हो गया है और काम लगातार जारी है और 500 बेड पर आज इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा और ज़्यादा हो रहा है। 1200 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण अगले वर्ष तक पूरा हो जाएगा। तो आप सोच लीजिए, हम लोग तो किए थे 250, तब 300 से भी ज़्यादा इसी में होगा। ये कोई मामूली बात नहीं है।
तो सब कुछ होगा, 3,000 से ज़्यादा होगा। अब आप समझ लीजिए कि हम लोग शुरू से ही स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार में लगे हुए थे। एक तो यहाँ की बात हो गई, लेकिन एक बार जान लीजिए स्वास्थ्य में जब हम लोग 2005 में आए थे तो क्या हाल था स्वास्थ्य व्यवस्था, हालत खराब थी। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी थी, अस्पतालों में दवा एवं अन्य सुविधाएं भी कमी थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तो इलाज के लिए प्रति माह करीब करीब 39 मरीज ही आते थे, यानी एक दिन में 1 या 2, ये कुल मिलाकर के 1 महीने में उतना होते थे, इतना कम था। तो जब हम लोगों ने जैसे ही सरकार में आए थे, नवंबर 2005 की बात है, तो 2006 से अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा देने की शुरुआत की गई और इसके शुभारंभ के लिए तत्कालीन महामहिम उपराष्ट्रपति श्रद्धेय श्री भैरव सिंह शेखावत जी पटना आए थे। उन्हीं को हमने अनुरोध किया था, वो आए थे और उसी में उद्घाटन हुआ। तो आप समझ लिए कि मरीजों के मुफ्त दवा का इंतजाम हुआ। तो ये सब काम शुरू कर दिया गया। साथ ही डॉक्टरों की बहाली की गई, अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई गई और मुफ्त स्वास्थ्य जांच, एम्बुलेंस की सुविधा की गई। ये सब काम कराया गया। अब सुविधाएं काफ़ी अच्छी हो गई है। अब जिसके कारण आप जानते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अभी जो आपको पहले बता रहे थे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 महीना में 39 मरीज, लेकिन अब इतना काम किया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने 11,000 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं।